प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन कर सकें। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर के साथ संगति में रहना मेरा और आपका बहुत ज़रूरी है। दुनिया की चाहे कितनी भी चीज़ें हमारे पास हों, और अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, तो मेरे प्रिय हमारा जीवन अधूरा है, वो जीवन बेकार है और उस जीवन के अंदर कोई तरंग नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर की संगति में चलना और परमेश्वर के साथ साथ हमको आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। और आप हमारे जीवन में हैं तो प्रभु हमारा सब कुछ सरलता से चलेगा। प्रभु अगर आप हमारे जीवन में नहीं हैं या हम आपसे दूर हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन की जो गाड़ी है प्रभु यीशु मसीह, उसमें रुकावटें हैं, परेशानियां, तकलीफें हैं प्रभु। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं और बड़े आपका कान हमारी बातों पर लगा रहता है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि आपका प्यार, आपकी उपस्थिति हमारे साथ लगातार है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और सारे प्रिय भाई बहन जो अभी इससे जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक को मैं पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखता हूँ और आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सच में परमेश्वर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको संभाला, मेरे प्रियो, अपने अनुग्रह में रखा। और परमेश्वर ने हर पल हर क्षण हमारी सहायता और मदद करी। एक लंबे सफ़र को हमने तय किया और परमेश्वर ने अपनी सुरक्षाओं को हमें दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सच में वो अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो हमारा सहायक है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और 6ठा पद। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 6ठा पद कहता है, उसका नाम, किसका नाम? परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला। कैसा नाम है उसका? अद्भुत और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है वो, हालेलुया। जी हाँ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता है। कौन सा? अनंत काल का। हमारे दुनियावी माँ बाप चाहे कितने भी हमारे साथ रहें, कितना भी कहें कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ साथ हैं, बच्चों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा हमारे माता पिता जब जीवित थे तो हमसे यही कहा करते थे कि अरे हम तुम्हारे साथ हैं। और हम अपने बच्चों से कहते हैं, अपने पारिवारिक जनों से कहते हैं, अरे भाई, अरे बहन, अरे बच्चों, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक समय के अनुसार संगति रहती है और उसके बाद वो जीवन समाप्त हो जाता है और सबको छोड़ना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अनंत काल का पिता है। और वो क्या है? अनंत काल का पिता है। वो तो हमेशा का हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर पिता है। दुनिया के माँ बाप छोड़ सकते हैं, दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात। अगर यीशु मसीह अगर नहीं यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो कभी भी हमारे जीवन में क्या? अशांति नहीं होगी, क्योंकि वो तो शांति को देने वाला क्या है? राजकुमार है। हालेलुया। वो हमारे अगर जीवन में है मेरे प्रियो, तो सारी खुशियां, सारे आनंद और सारा कुछ हमारे जीवन में नॉर्मल चलता। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब तक वो हमारे जीवन में रहता है, यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं, परमेश्वर पिता हमारे जीवन में रहते हैं, तो मेरे प्रियो सच कहता हूँ, कभी भी हमारे लिए कोई परेशानी का कारण
नहीं आएगा। हम ही कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण से हम परेशानी में फंस जाते हैं। उसका नाम पहली बार लाइन में लिखा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला। सच में कहीं भी आप फंस रहे हो, कहीं भी आप परेशानी में हो, कहीं भी आप परेशानी में, तकलीफ में हो, वो एकदम आपके साथ, अगर आप उससे कहते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, वो आपके लिए रास्ता निकालता है। हालेलुया, वो आपके लिए द्वार खोलता है, वो आपके लिए अद्भुत रीति से उन कामों को करता है जिन कामों को आपने अपने मन में सोचा भी नहीं है, जिन कामों को, जिन बातों को, जिन कार्यों को आपने सोचा नहीं, उन कामों को अद्भुत रीति से क्या कर देता है, पूरा कर देता है। हम सोचते हैं, आज मनुष्य की आदत यह है, मनुष्य ये सोचता है अरे मेरे अंदर सामर्थ है, मेरे अंदर ताकत है तो मैं ये काम कर पाया हूं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सारी सामर्थ करने वाला, सारी सामर्थ देने वाला, अद्भुत तरीके से काम करने वाला पिता परमेश्वर है, अद्भुत रीति से। आप कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं, और हम सोचते, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो अद्भुत रीति से सोचता। हालेलुया, कौन सी रीति से सोचता है? अद्भुत रीति से सोचता, अद्भुत रीति से। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उर्दू में इसको हम कह सकते हैं, अद्भुत को अजीब, उर्दू में हम उसको कह सकते हैं अजीब है, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं उसको वंडरफुल। सच में वो वंडरफुल परमेश्वर है। अगर वो आपके जीवन में है और आप उससे उस पर भरोसा करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो वो आपके लिए अद्भुत कार्य कर देगा, वो वंडरफुल आपके जीवन में कर देगा, आश्चर्यजनक कर देगा, अद्भुत रीति से सब काम कर देगा। इसलिए हम देखते हैं ना कि हम सोच रहे हैं कुछ, हम क्या करें, और लेकिन वो अद्भुत रीति से, उसका नाम इसीलिए अद्भुत रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर पिता का नाम अद्भुत इसलिए रखा गया है कि उसके सब काम करने का तरीका मेरे प्रियो अजीब है और बड़ा घुमावदार है। हम सोचते हैं कि कैसे हम कैसे हम इन कामों को करेंगे, लेकिन वो अद्भुत रीति से सारी चीजों का एक तरीका कर देता। हालेलुया, उसे सिमेट्री में ला देता, उसे बिल्कुल एक तरीके से, एक नियम के अनुसार वो मेरे और आपके सामने कर देता है। इसीलिए तो उसका नाम अजीब है। वो अजीब तरीके से पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ मेरे प्रियो। और आज तक हम जानते कि कोई भी कुंवारी स्त्री से पैदा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जो कुंवारी मरियम थी, कुंवारी से पैदा हुआ। और आज भी कोई भी ना तो कुंवारी से पैदा हुआ और ना ही आगे चलकर कभी होगा। और ये भविष्यवाणी यशायाह नबी की पुस्तक में आज से 2023 साल पहले क्या कर दी गई थी। हालेलुया, जो वो पूरी हुई है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14वां कलाम कहता है, क्या कहता है? 7 अध्याय और उसका 14वां कलाम कहता है, इसकी भविष्यवाणी यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 2023 वर्ष पूर्व कर दी थी। हालेलुया। हमारी जो बाइबल है मेरे प्रियो, ये जो हमारी बाइबल, हमारा धर्मशास्त्र है, ये आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, जो कुछ हो चुका है उसके बारे में बताता है, और जो होने वाला है उसके बारे में बताता है। अद्भुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब इस संसार में आया एक अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड श्रीन डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड कुसुम भाभी, जय मसीह की आप लोगों को। और वो कहता है कि इसके बाद जब वो संसार में आया तो उसने बड़े अद्भुत काम किए, बड़े अजीब काम किए। क्या किया? मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, बहरे जो थे वो सुनने लगे, जो लंगड़े थे वो चलने लगे। हालेलुया। और क्या हुआ? अंधों की आंखें खोल दी, और 5 रोटी और 2 मछलियों के अंदर उसने
अद्भुत रीति से 5,000 जो पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चों के विषय में कहीं नहीं लिखा कि कितने थे, लेकिन परमेश्वर उस वचन में लिखा है 5,000 पुरुष थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई है ऐसा जो ऐसा कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, क्योंकि वो अद्भुत है मेरे प्रियो। अजीब उसने उसकी मृत्यु जो उसने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, वो भी अद्भुत रीति से था कि क्रूस पर क्या हुआ, वो क्रूस पर उसने अपनी मृत्यु सही। हालेलुया। क्या करा? क्रूस पर मृत्यु सही। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो। हालेलुया। और अजीब तरीके से जिंदा रहा और स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। है कोई ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा? कोई नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए तो उसको कहा गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। वो काम वो कर देता है जो अद्भुत रीति से होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिनके बारे में लोग सोचते नहीं है। और मेरे प्रियो, खुदावंद मेरे और आपके लिए क्या करता है? योजनाएं बना देता है अद्भुत रीति से। और हम सोचते हैं कि अरे ये काम तो मैं करने जा रहा था, ये कैसे मेरा काम हो गया? हालेलुया। तो ये है अद्भुत युक्ति करने वाला। जब हम किसी परेशानी में होते हैं या तकलीफ में होते हैं या ऐसी कोई समस्या मेरे और आपके सामने आ जाती है कि हम समझ नहीं पाते क्या करें, कैसे करें, उसी समय अपने अद्भुत युक्ति करने वाले यीशु मसीह के पास, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें, प्रभु तू बड़ा अद्भुत मेरा राजा है, तू मेरा अद्भुत परमेश्वर है, तू रास्ता निकाल कि मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अजीब तरीके से और वो फिर आने वाला है और उसके चमत्कारों पर उसने जो कार्य किए वो सब कुछ है। और उसके सबूत को अगर हमें देखना है मेरे प्रियो, तो हम यरूशलेम में जाकर देख सकते हैं कि कैसे वो पैदा हुआ, कहाँ उसका जन्म हुआ, किस स्थान पर उसकी चरनी में किस प्रकार उसका जन्म हुआ, और वो कहाँ पर उसने आश्चर्य कर्म किए, कहाँ लोगों को जीवन बदले, और किस स्थान पर उसने लोगों को आंखें दी, उन लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। हम यरूशलेम जाकर ये सारी चीजों को देख सकते हैं। वो सब चीजें हैं हमारी अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अगर आपको अवसर मिलता है तो जरूर उस यरूशलेम की तरफ जरूर जाएं कि जहां मेरा और आपका यीशु मसीह, जो अद्भुत रीति से काम करने वाला यीशु मसीह है वो मेरे प्रियो काम करता। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारे लिए अद्भुत युक्तियों को करता है। अद्भुत रीति से अद्भुत है वो। प्रेज द लॉर्ड। और युक्ति करने वाला है। उर्दू में हम कह सकते हैं युक्ति करने वाले को सलाहकार कह सकते हैं या काउंसलर कह सकते हैं। हालेलुया। काउंसलर भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए युक्ति करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे प्रियो कि अरे मेरा ये काम बनते बनते रुक गया, ये काम बनते बनते बिगड़ गया, आखिर ऐसा हुआ क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम जानते नहीं कि मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका परमेश्वर एक नई युक्ति के साथ, एक नई सलाह के साथ, एक नई योजना के साथ मेरे और आपके लिए काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, अरे मेरा तो ये काम होने वाला था और भैया होते होते मेरा ये काम रुक गया। तो क्यों रुक गया? उसमें परमेश्वर की मर्जी थी, उसमें परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। मैं सोचता हूं, मैं एक जनरल बात उदाहरण कह रहा हूं कि मैं सोचता हूं कि मुझे ये काम करना, मुझे तो इस लाइन में जाना था, मुझे तो ये मेरा प्रोफेशन, मैं किसी और प्रोफेशन में जाना था, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि हम दूसरे प्रोफेशन में जाएं। और मेरे प्रियो, वो ऐसी भूमिका कर देता है, ऐसी युक्तियां कर देता है, ऐसी योजनाएं कर देता है, और लोगों के द्वारा मेरी और आपकी क्या करता है? काउंसलिंग करता है। हालेलुया। वो हमारे और आपके लिए काउंसलर बनता है, लेकिन माध्यम बनाता है। हो सकता है वो आपके बच्चे हों, हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपके पड़ोसी हो सकता है आपके मित्र हो,
वो आपकी काउंसलिंग परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम उसको सामने से नहीं देख सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए वो मेरे और आपके लिए युक्ति करता है। हमें लोगों से सलाह भी लेनी पड़ती है, कई बात ऐसी होती है, लेकिन हर बात को जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देंगे तो वो मेरे लिए और आपके लिए क्या करने वाला होगा? युक्ति करने वाला होगा। हालेलुया। मनुष्य घबरा जाता, हम भी हैं मेरे प्रियो, हम भी कभी कभी बड़े घबरा जाते हैं, मतलब घबराहट हो जाती है, लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम बातों को रखते मेरे प्रियो, हर बात की सलाह देने वाला मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। हम उससे सलाह नहीं लेते। हम कभी कभी कह देते हैं अरे ये व्यक्ति हमको सही सलाह देगा, वो व्यक्ति हमको सही सलाह देगा, लेकिन मेरे प्रियो हम गलत जगह पे चलने लगते हैं। कभी आपने और मैंने उनसे कहा प्रभु यीशु मसीह, मेरे बच्चों के भविष्य की ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन की ये कठिनाई है, मेरी वो बात है प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ प्रभु, वो आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा? युक्ति कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर देगा? युक्ति कर देगा, क्योंकि वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर बात में, हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार मिलकर हम इस बात को करते हैं कि प्रभु आप क्या युक्ति करने जा रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करने जा रहे हैं, आप हमें सलाह दीजिए। और जब हम अपनी सब बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखेंगे मेरे प्रियो, सारी चीजों को वो आसान कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए हम उससे सलाह लें। जब वो क्रूस पर चढ़ा और उपवास काल के लिए उन बातों के लिए परमेश्वर से बात करें, प्रभु यीशु मसीह में क्या करूं, कैसे हम करें। हालेलुया। कैसे अपने जीवन को, कैसे हम उन कामों को करें। प्रभु आप तो अद्भुत परमेश्वर हैं, आप ही युक्ति निकालिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उससे कहे परमेश्वर हम घर तो सजा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं परमेश्वर, क्या हमारा मन तैयार है आपके जन्म उत्सव को मनाने के लिए, उपवास काल के लिए, आपके उस समय जब आप परीक्षा में गए उन बातों को याद करने के लिए, उनको अपने जीवन में महसूस करने के लिए? आप उससे कहें प्रभु, और वो जितनी देर आपसे हो सके आप प्रार्थनाएं कीजिए, आप विनती कीजिए परमेश्वर से, वो आपके और मेरे लिए क्या करेगा मेरे प्रियो? रास्ते निकालेगा। हालेलुया। क्या निकालेगा? रास्ते निकालेगा। और देखते रह जाएंगे हम लोग कि वो हमारे लिए कैसे रास्ते निकालता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हमेशा अपनी घर की, अपने जीवन की, अपने बच्चों की और अपने बातों को परमेश्वर के सामने जरूर रखते हैं, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना में उससे रखते हैं कि प्रभु हमें गाइड कीजिए, प्रभु हमें बताइए कि हमें क्या करना है, और वो मेरे और आपके लिए रास्ते निकालता है। हालेलुया। और हर बात में अपने प्रभु यीशु मसीह से मैं और आप क्या ले? सलाह लें। हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको सलाह लेनी है, तभी तो वो युक्ति करने वाला, वो क्या है? अद्भुत है, युक्ति करने वाला, और क्या है? पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो बहुत ताकतवर परमेश्वर है। हम ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह बहुत ताकतवर है, और उसकी ताकत हम कभी भी कम ना आके मेरे प्रियो, जैसे लोगों का सोचना है। कई लोग कह देते हैं अरे तुम्हारा यीशु मसीह ये क्या कर सकता है ऐसा? जी हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कभी बुजुर्ग ना होने वाला परमेश्वर है, कभी बुजुर्ग न होने वाला परमेश्वर, वो जवान परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो 30 साल का जवान था तो मेरे प्रियो उसमें बहुत सामर्थ थी, आज भी उतनी ताकत उसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम मनुष्यों के अंदर जब हम 30 साल के होते हैं, जब 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम देखते हैं ना हमारी जो ताकत है मेरे प्रियो वो घटती चली जाती है। क्या हो जाता है? ताकत हमारी घटती चली जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ताकत कभी नहीं घटती। और जो लोग ये सोचते हैं, उस चोर ने सोचा,
उस समय उस चोर ने सोचा, क्या सोचा चोर ने, दूसरे वाले चोर ने क्या सोचा था, अरे तुझ में ताकत है तो हमें छुड़ा ले, तुम्हें यहाँ सलीब से उतरवा दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका उद्धार चाहता था, मेरे और आपके जीवन को बचाना चाहता था। इसलिए उसने कहा, नहीं तो 12 पलटने, वो अपने पिता से कहता 12 पलटने आ जाती, कोई उसे छूने की ताकत नहीं रखता। आज भी मेरे प्रियो, वो कोई उसको ताकत नहीं रख सकता कि वो उसे छू सके। प्रेज द लॉर्ड। इतना पराक्रमी परमेश्वर है वो। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह के तेज उतना ही है। मूसा ने कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे देख नहीं सकता, तू पीट कर और दरार में से देख, जब मैं वहां से निकलूंगा। इतना तेज है मेरे और आपके यीशु मसीह परमेश्वर पिता में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना पराक्रमी परमेश्वर, उसे कोई छू नहीं सकता था। मेरे प्रियो, जय मसीह की अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आपको। और श्रृंखला बेटा जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह पराक्रमी है। आज भी उसमें उतनी क्या है, सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वो अनंत काल का पिता, और लिखा है उसमें यशायाह 9:6 में, अनंत काल का पिता है। हालेलुया। जी हाँ, अनंत काल का पिता है। हम तो जैविक माता पिता है, कुछ समय के लिए 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 84 साल, 85 साल, 100 साल तक जी जाते, लेकिन वो मेरा और आपका पिता जो है अनंत काल का पिता है। सांसारिक पिता तो मर जाते हैं, परंतु यीशु मसीह एक ऐसा पिता है जो कभी नहीं मरता। संसार के लोग चिंता करते हैं, उनको ये लगता है, अरे हमारे पास तो कोई पिता नहीं है, हमारे पास तो कोई पिता नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे पास स्वर्गीय पिता है। कौन है वो? यीशु मसीह स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 22 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 पद हमको बताता है, हमारे पास सर्वदा जिंदा रहने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता, मेरी पत्नी के माता पिता प्रभु में सो गए, मेरे माता पिता प्रभु में सो गए। दुख हुआ क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। फिर हमने इस बात पर मनन किया कि हमारा तो प्रभु यीशु मसीह पिता है। दुनिया के माता पिता को तो छोड़ के जाना ही है 100%, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ने वाला। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। वो मेरी और आपकी चिंता करता है। मत्ती 6:24 कहता है, 6:34 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 34वां पद कहता है, इसलिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत। मेरी चिंता करने वाला, आपकी चिंता करने वाला यीशु मसीह है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है मेरे प्रियो। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसके पैरों की चौकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो कल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ये सोचते हैं, मैं देखता हूँ मेरे साथ के जो लोग हैं वो कहते हैं, अरे हमारे बच्चे अगले में ऐसे बनेंगे, ये होगा और वो होगा, और वो उनके लिए अभी से योजना। बच्चे की उम्र क्या है? 6 साल। बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल। और योजना बनाते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जो इंसान हैं ये योजनाएं बनाते हैं कि अरे हम जो जैविक माता पिता है, अरे हमारा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा, बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी बेटी, तो उसको ये कराएंगे, उसको। अरे क्यों नहीं परमेश्वर पर डालते मेरे भाई बहनों? क्यों नहीं डालते? उसकी अपनी सारी बातों को अपने, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है तो उन बच्चों का भी स्वर्गीय पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो हमारी सांसारिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसी से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना। किसी से नहीं मांगना है हमको,
सिर्फ यीशु मसीह से मांगना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 पद कहता है केवल उसी से मांगो। किससे? प्रभु यीशु मसीह से मांगो, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बहुत से प्रचारक, बहुत से लोगों के पास जाते हैं, क्या रहे हमारा चर्च बन रहा है, हमारी ये चीजें, हमारी वो चीज। परमेश्वर से मांगिए, मत करिए भरोसा लोगों का। आज इंसान, प्रभु के बहुत से दास और दासियों को हम देखते हैं, वो प्रभु की जगह लोगों से मांगते हैं। मेरे प्रियो, लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से कहिए, सारे रास्ते खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात क्या है? लिखा है अंत में शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार है वो। अगर वो आपके जीवन में है, अगर वो मेरे जीवन में है, तो मेरे प्रियो मेरे जीवन में शांति होगी, किसी बात की चिंता नहीं होगी। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। क्या क्या उसने जुल्म सहे, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोकी गई, शांत रहा। उसके कोड़े मारे गए, शांत रहा। कांटों का ताज पहना, शांत रहा। हालेलुया। वो हमें अपनी शांति देकर गया है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 27 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। वो उसकी शांति मेरे और आपके जीवन में रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उससे बातें नहीं करते मेरे प्रियो, तभी हमारा जीवन अशांत रहता है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं परेशानियों में जूझ रहे हैं, लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह से कभी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे भाई? आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह से कहना है। हालेलुया। हमें भी शांति के साथ जीवन बिताना है, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अंत में हमें अपने शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के पास वापस चले जाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि मैं तुम्हें लेने आऊं। हालेलुया। कोई है ऐसा? सब छोड़ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो दुखों में भी, तकलीफों में भी, परेशानियों में भी शांति देने वाला है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 पद कहता है, हालेलुया, वो हमारे दुखों में भी शांति देने वाला है। वो जानता है कि उसकी औलाद कैसी है, किस परेशानी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से शांति लें। हालेलुया। उससे कहें पिता परमेश्वर मुझे आप शांति दीजिए। मेरे जीवन में जो उथल पुथल है, मेरे जीवन में जो परेशानी है, प्रभु जी आप उसको दूर करें, अपने अनुग्रह में रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत शांति दे। और जैसे वो उसके नामों के बारे में हमने जाना, अद्भुत है, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। वो सारी चीजें मैं आपके जीवन पर क्लेम करता हूं। जितने लोग इस समय ऑनलाइन है उनके ऊपर क्लेम करता हूं, और इसके बाद जो लोग ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सब के जीवन पर भी मैं ये क्लेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबके जीवन में शांति और आनंद और खुशी हमेशा हमेशा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आपकी अगुवाई, आपके दर्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया है। प्रत्येक भाई बहन को जो इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखते हैं, पिता परमेश्वर उन पर दया कीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। और ये सब बातें कि प्रभु आप अद्भुत हैं, युक्ति करने वाले हैं, पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता हैं और शांति के राजकुमार हैं। प्रभु ये सब बातें मैं सब लोगों पर, जितने ऑफलाइन देखेंगे, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब पर मैं क्लेम करता हूँ प्रभु, ताकि सब आनंदित रहे, खुश रहे। पिता आपने हमें इस्तेमाल किया, एक लंबी यात्रा से आ सके, थकावट दूर की प्रभु जी, और अपनी नई स्फूर्ति दी और विशेष अपने वचन को शेयर करने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की भाई साहब।
आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और कल जो है मंगलवार है, सिस्टर रेणुका सालेस जी रात को 8 बजे प्रभु के वचन को लेके आएंगी और डेली डिवोशन में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया।